जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि आपको भी इंतजार है 8वें वेतन आयोग का, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की जो सैलरी है 8वें वेतन आयोग के द्वारा कितनी होने वाली है। बिल्कुल देखिए, बहुत से बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि क्या यूपीएसआई की सैलरी 1 लाख होने वाली है 8वें वेतन आयोग में। तो देखिए, सैलरी तो बढ़ना बिल्कुल तय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सारा डाटा आपके सामने लिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं जो 8वां वेतन आयोग है वो संभावित वेतन कितना बढ़ने वाला है। इससे पहले हम एक स्लाइड और ले लेते हैं जो हमारा 7वां वेतन आयोग था। देखिए, अगर मैं बात करूं जो यूपीएसआई है, यूपीएसआई जो आता है हमारा पे लेवल ये 6 में आता है। किस में आता है? ये पे लेवल जो है 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, पे लेवल किसके अंतर्गत आता है? 6 के। और इसमें जो ग्रेड पे होता है वो कितना रहता है बच्चे? आप अच्छे से जानते हैं 4200 ग्रेड पे की ये क्या है? नौकरी है यूपीएसआई की। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि 8वें वेतन आयोग के बाद जो इसका अनुमानित वेतन है वो कितना होने वाला है, चलिए थोड़ा सा हम और गहन मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि देखिए, सबसे पहले एक चीज और हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जो हमारा पे लेवल जैसे वन है, पे लेवल की अगर मैं वन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं केवल अभी बात कर रहे हैं हमारा यूपीएसआई जो किस में आता है? पे लेवल 6 में। ठीक है, यहां पर देखिए 7वां वेतन जैसे मूल वेतन है, यहां पर मूल वेतन यहां पर 35,400 रुपए था 7वें वेतन में। जब ये देखिए आप देखेंगे 35,400 रुपए था, इसमें डीए देखिए 58% बढ़ा डीए, और उसका जो वेतन है वो कितना है? 20,532 बैठ रहा है। उसी प्रकार से जैसे एचआर प्लस अन्य जो सुविधा है उसमें 2020 बढ़ता है और अन्य भत्ते लगकर ये 3500 हो जाता है, जिसमें सकल वेतन जो है हमारा 61,452 बैठा था। और जो हमारी कटौती होती है इसमें एनपीएस की कटौती, अभी मैं आपको सारी बात बताऊंगा कटौती कितनी होती है इसमें टोटल। ठीक है, तो हमारी कितनी है? 5,694। और इन हैंड जो हमारा नेट वेतन है, इन हैंड की अगर मैं बात करूं 7वें वेतन में 55,758 हमारा इन हैंड था ये 7वें वेतन में। अब देखिए 8वें वेतन में क्या फर्क इसमें पड़ने वाला है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर 8वां वेतन आयोग है, ये संभावित वेतन होता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए किस में आता है, मैंने पहले ही बताया था आपका पे लेवल किस में आता है? 6 में। जैसे वर्तमान मूल वेतन 35,400 है, 35,400। और जो हमारा फिटमेंट है, ये फिटमेंट देखिए जो अगर मैं बात करूं जो हमारा 6ठा वेतन आयोग था, 7वां वेतन आयोग था, सभी में जो है फिटमेंट अलग अलग होता है। इस बार जो है फिटमेंट डबल यानी दोगुना होने के चांसेस ज्यादा हैं, संभावित है। फिटमेंट वो होता है जो आपका पुराना वेतन था, पुराने वेतन की जगह जो नया वेतन लगता है उसमें जो वृद्धि होती है वो हमारा फिटमेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये फिटमेंट कितना लगा है इसे? 1.94। अगर आपका ये फिटमेंट होता है तो हमारा वेतन कितना हो जाएगा यूपीएसआई में? ये हो जाएगा 67। कितना हो जाएगा? 68,676 हो जाएगा। और फिटमेंट अगर आपका 2.04 होता है, अभी मैं बताऊंगा फिटमेंट होता क्या, तब आपका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा? 72,216 हो जाएगा। और जो फिटमेंट है हमारा कितना हो जाएगा? यदि 2.24 बढ़ता है तो आपका 79,296 हो जाएगा। इसी के साथ आप देखिए जो फिटमेंट है, फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है जैसे हमारा कोई पुराना वर्तमान यानी मूल वेतन को बढ़ाकर नया मूल वेतन तय करने का एक क्या है? ये गुणांक है। ठीक है, इसी के द्वारा ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे नया मूल वेतन, जो नया मूल वेतन होता है पुराना मूल वेतन, और जो फिटमेंट यानी फैक्ट कितना बढ़ा हुआ है, तो जो भी बढ़ा हुआ है यहाँ पर 2% बढ़ने के चांस इस बार आप देख सकते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 21,700 रुपए है और फिटमेंट यानी फैक्टर बढ़कर कितना हो गया? 2 तय हुआ है, तो इसका आप 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, जब आप 2 में गुणा कर देंगे तो आप अच्छे से जानते हैं आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 43,400। कितना हो जाएगा? 43,000 आपका 400। यानी फिटमेंट का देखिए इतना फायदा होता है।
यहाँ पर, यानी सभी कर्मचारियों का मूल वेतन 2 गुना हो जाएगा। ये फिटमेंट पे निर्भर रहता है, ठीक है। इसी के साथ देखेंगे जैसे हमारा ये आयोग है, देखिए जितना बड़ा फिटमेंट फैक्टर होता है उतना ही ज्यादा बेसिक पे और कुल वेतन बढ़ेगा। जितना आप जो है समय देते हैं गवर्नमेंट जॉब में, मान लीजिए यूपीएसआई में पहले साल आप लगे हैं, ठीक है, आपकी जो सैलरी है 35,400 है, आप मान लीजिए, फिर आप जो नेक्स्ट यानी अगले साल आपका वेतन मिलेगा उसमें 1500 से 2000 रुपए की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी के साथ अगर मैं बात करूं जो फिटमेंट फैक्टर कितना लगा था, जो 6वां वेतन आयोग था 2000, देखिए ये 6 में, ठीक है, जो 6वां वेतन आयोग था, यहां पर आप देखेंगे जो फिटमेंट कितना बड़ा था 1.86 यानी 1.25 के आसपास था, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 7वें वेतन में बहुत अच्छा खासा वेतन बढ़ा था। इसमें जो ये 2016 में लगा था और इसमें जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ा था वो कितना था, लगभग 2.5 गुना। कितना था, 2.5 गुना। अब मान लीजिए कम से कम जब अनुमानित मानोगे, कम से कम अनुमानित 8वें वेतन आयोग में जो संभावित रहेगा, जो हमारा कब लगने वाला है 2026 में, जिसमें जो है कितना हो जाएगा फिटमेंट 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो ये पे लेवल है हमारा, पे लेवल मैंने बताया था जैसे किस में आता है, 6 में आता है यूपीएसआई का, ठीक है। 35,400 आपका जो है क्या रहेगा, मूल वेतन है। 35,400 में डीए हमारा बढ़ के 58%, देखिए इतना जुड़ जाएगा, 20,532 हो जाएगा। एचआरए जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, तो यहाँ पर आप सारी चीजें देखोगे, ठीक है। इसी के साथ इसमें देखिए जैसे महंगाई भत्ता, ये जो होता है ना डीए वगैरह होता है, ये हमारा महंगाई भत्ता हो जाएगा 20,700, ठीक है। और इसमें जो मकान किराया भी होता है, जैसे मान लीजिए 7200 हो सकता है आपका मकान किराया, कितना 7200 हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ जो ट्रांसपोर्ट भत्ता भी मिलता है हमारा, वो मिलता है कितना, 3600 रुपए मिलता है, वो कितना 3600 रुपए मिलता है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ स्पेशल अलाउंस होते हैं हमारे, उसमें भी हमारा जो है वेतन 2500 रुपए और मिलता है। यानी कुल जो ग्रास सैलरी है हमारी 79,000 प्रति माह लगभग बैठ जाती है। कितनी, 79,000 प्रति माह, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। जब ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी तो आपका जो वेतन है 6 में कितना हो जाएगा, 79,296। बिल्कुल, ये बिल्कुल देखिए सटीक बैठा है, ठीक है। इन हैंड सैलरी, अब इन हैंड सैलरी देखिए कितनी मिलने वाली है। इन हैंड सैलरी आपका जो पीएफ है, देखिए इसमें अभी ये देख लेते हैं, आपका जो पीएफ है, पीएफ आपका जो है मेरे भाई वो है आपका 5,000 रुपए कटेंगे। कितने रुपए कटेंगे, 5,000 रुपए कटेंगे। 5,000 में जो इनकम टैक्स के भी 2,000 रुपए कटेंगे आपके, इनकम टैक्स के कितने 2,000 रुपए, और अन्य कटौती 1,000 रुपए और मान लीजिए, कुल मिलाकर के आप जो है 8,000 मान लीजिए, ठीक है। अब 79,000 में से जब आप 8,000 काट दोगे तो आपका जो है समथिंग में कितना 71,000, कितना 71,000 इन हैंड आपका क्या हो जाएगा, वेतन हो जाएगा यूपीएसआई का। यानी आपका 1 लाख के आसपास ही मान लीजिए, क्योंकि ये हर साल फिर बढ़ेगा आपका 1500 से 2000 हर साल बढ़ेगा आपका वेतन, ठीक है। तो इन हैंड आपके कितने आने वाले हैं, 71,000 बिल्कुल आने वाले हैं। इसमें सभी प्रकार की कटौतियां हैं, ठीक है। हर साल जो है जैसा कि मैंने बताया है कि 1500 से 2000 तक की वृद्धि हो जाएगी, और इस प्रकार जो आपका वेतन है वो 1 लाख तक पहुंच सकती है आपकी सैलरी, ठीक है। तो बिल्कुल साथियों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आई है, ठीक है। तो जो हमारा 8वें वेतन आयोग का खेल था, तो सबको ही बेनिफिट मिलने वाला है, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, ठीक है। तो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, वो हमारा पे लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है साथियों। तो मिलता हूं इसी प्रकार की अच्छी वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नहीं है तो चैनल पे जुड़ जाइए।